एनसीईआरटी साइंस क्लास 10 और हम पढ़ रहे थे, लास्ट वीडियो में देखा था प्रकाश का परिवर्तन, दोबारा हम स्टार्ट करते हैं प्रकाश का परिवर्तन। उसमें हमने परिवर्तन के बारे में पढ़ा था और कुछ परिभाषाओं के बारे में पढ़ा था। आज दोबारा हम कुछ और परिभाषाओं के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि आपके सामने है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस होता क्या है? तो जब किसी दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आपतित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात वो जिस बिंदु से उभर जाती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। नंबर आगे है वक्रता केंद्र। जिस गोले में से दर्पण को काटा जाता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। आगे है मुख्य अक्ष। दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के मिलाने वाली रेखा को दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। मतलब जो वक्रता केंद्र है और जो इसका ध्रुव है दर्पण का, उनको जो मिलाएगी और भी रेखा उनको मिलाएगी, जो किरण मिलाएगी उसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं। आगे है ध्रुव। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। आगे फोकस दूरी। दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। जो दर्पण ध्रुव होता है वहां से लेकर जो आपका मुख्य फोकस है उसके बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। वक्रता त्रिज्या। जिस गोले में से दर्पण को काटा जाता है उस गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और लास्ट में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट ये वाला कि वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध क्या है। नॉर्मली ये पेपर में आता जाता क्वेश्चन है, तो इसमें हमें ध्यान देना है कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो हम इसको शो करते हैं ऐसे R=2f और जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो हम इसको लिख देते हैं F = R/2। तो ये कुछ परिभाषाएं थी, इनको नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा आगे पढ़ते हैं हम कि अवतल दर्पण पर विशिष्ट किरणों का परावर्तन। कि अगर हमारे अवतल दर्पण जो किरण आती है, प्रकाश की जो किरण आती है वो कैसे कैसे उनमें चेंजिंग हो जाती है परावर्तन के बाद में। जैसे कि नंबर 1 पॉइंट आपका कि अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से होकर जाती है। यह पॉइंट है। तो देखो हमारा ये अवतल दर्पण है MPN। अवतल दर्पण क्यों है? क्योंकि इसके उभरे हुए सतह पर क्या हो रही है, ये पॉलिश हो रही है और जो परावर्तन हो रहा है प्रकाश का वो इसकी अंदर वाली जो सतह है, अंदर जो दबी हुई सतह है उससे हो रहा है। अब तो ये MPN तो होगा आपका दर्पण। अब जो इसके बीच में जो हमने लाइन खींची है ये वाली होगी आपकी मुख्य अक्ष। यहाँ पर मेन पॉइंट है बीच वाला, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ध्रुव। उसके बाद में हमने यहां तक लिया आपका फोकस। फोकस से दुगनी दूरी पर हमने लिया इसका वक्रता केंद्र, ये वाला हो गया। अब जो है आप देख रहे हो कि प्रकाश की किरण है, ये प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। बिल्कुल समांतर क्या होता है, जिनके बीच की दूरियां बराबर होती हैं दो रेखाओं के बीच में। तो ये इसकी प्रकाश जो किरण है इस मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। इस पर अवतल दर्पण पर परावर्तन के बाद इसके फोकस से होकर चली है। यही है हमारा कि अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से होकर जाती है। नंबर 2 पॉइंट है कि अवतल दर्पण पर मुख्य फोकस से आने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसका जो पहला वाला जो इसका डिट्टो ये उल्टा है। पहला वाला क्या है, ये उल्टा है। ये कह रहा है कि प्रकाश की जो किरण है अगर ये मुख्य फोकस से होकर आती है, देखो मुख्य फोकस से होकर ये आ रही है, अवतल दर्पण पर परावर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये प्रकाश की किरण आई, इस पर टकराई और ये जो है आपकी जो लाइन है ये वाली, ये मुख्य अक्ष है, तो देखो इसके समांतर होकर चली गई। तो और पहले क्या था कि अगर समांतर होगी तो फोकस से होकर जाएगी और फोकस से होकर आती है तो इसके समांतर हो जाती है। ठीक है। नंबर 3 पॉइंट, अवतल दर्पण पर वक्रता त्रिज्या से आने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी दिशा में वापस लौट जाती है। तो इस पर ध्यान देना, जो अगर वक्रता जो केंद्र है, वक्रता जो केंद्र है, अगर वक्रता केंद्र से कोई प्रकाश की किरण आती है तो अवतल दर्पण पर परावर्तन के बाद उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। तो यहाँ पर जो है ये वक्रता त्रिज्या ना करके इसको वक्रता केंद्र बोलेंगे। ठीक है। तो ये वक्रता केंद्र है इसी,
तो इससे अगर होकर जाती है तो वापसी इसी दिशा में लौट जाएगी। नंबर है अगला वाला पॉइंट, अवतल दर्पण के ध्रुव P पर आपतित तिरछी प्रकाश की किरण एंगल I बनाती हुई परावर्तन के बाद एंगल R बनाते हुए तिरछी परावर्तित हो जाती है। तो देखो ये दर्पण है आपके पास में, ठीक है, तो ये प्रकाश की किरण है, तिरछी आ रही है, और जो दर्पण में जो ध्रुव P है इस ध्रुव पर तिरछी आपतित हो रही है। तो देखो इसके मुख्य अक्ष के बीच में और जो प्रकाश की जो किरण है इसके बीच में एंगल I इसने बनाया, और परावर्तन के बाद में यहाँ पर मुख्य अक्ष से जो किरण जा रही परावर्तित जो किरण है इसके बीच में एंगल R बनाते हुए ये चली गई। और मैंने आपको बताया था रूल नंबर 2 प्रकाश का परावर्तन, नंबर 2 था कि आपतन कोण जिसको हम एंगल I बोलते हैं, परावर्तन कोण जिसको हम एंगल R बोलते हैं, ये सदैव हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर जो एंगल I है और जो एंगल R है ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो देखो ये 4 जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपको पॉइंट, इनको याद कर लेना, लिख लेना, इनके आधार पर आपको बहुत सारा कार्य आगे होगा। ठीक है, इसको कॉपी कर लो।